सुप्रभात। मैं अनुपमा आप सभी का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज हम भाषा माधुरी के पाठ 5 दो पहलवान को पढ़ेंगे। इस कहानी में दो पहलवानों का जिक्र हुआ है। एक पहलवान शरीर से बलशाली है, वह हृष्ट-पुष्ट है, और दूसरा जो पहलवान है वह शरीर के बजाय अपने मुंह से बलवान है, यानी वह बड़ी बड़ी बातें करता है। आइए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। मुखजोर सिंह और धरती पटक सिंह दो नामी पहलवान थे। धरती पटक सिंह ने अनेक दंगलों में बलशाली पहलवानों को हराकर अनेक पुरस्कार जीते थे। वह अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए घंटों व्यायाम करता और पौष्टिक भोजन करता। उसका भोजन सामान्य व्यक्ति द्वारा खाए जाने वाले भोजन से बहुत अधिक होता था। उसका नाम सुनकर अच्छे अच्छे बलशाली पहलवानों के होश उड़ जाते थे, परंतु मुखजोर सिंह उसके नाम से बिल्कुल नहीं डरता था। मुखजोर सिंह को कभी किसी ने कुश्ती लड़ते नहीं देखा था। इसके बावजूद उसकी प्रशंसा का डंका चारों ओर बजता था। धरती पटक सिंह के दिल में मुखजोर सिंह को पटकने का बहुत बड़ा अरमान था। मुखजोर सिंह अक्सर कहता, धरती पटक सिंह को उसने कई बार पटका है, वह उसके नाम से ही डरता है। पढ़े गए अंशों को समझ लेते हैं। इस कहानी में दो पात्र हैं। एक पात्र का नाम मुखजोर सिंह है और दूसरे पात्र का नाम धरती पटक सिंह है। दोनों ही नामी यानी प्रसिद्ध पहलवान थे। धरती पटक सिंह अनेक दंगलों में बलशाली पहलवानों को हरा चुका है। दंगल यानी कुश्ती, और कई पुरस्कार भी जीत चुका है। वह अपनी शक्ति को यानी ताकत को बनाए रखने के लिए लगातार घंटों तक व्यायाम करता था और पौष्टिक भोजन खाता था। पौष्टिक भोजन का अर्थ क्या होता है? ऐसा भोजन जिसमें शारीरिक विकास के साथ हमारे शरीर में विटामिन आदि की भी ज़रूरतों को पूरा करता हो, यानी वह पौष्टिक भोजन खाकर अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाता था। उसका भोजन किसी भी सामान्य व्यक्ति द्वारा जो भोजन खाया जाता है उससे बहुत अधिक होता है। यानी हम आप जितना सामान्य भोजन करते हैं, जितना साधारण भोजन करते हैं, धरती पटक सिंह हमसे कहीं ज़्यादा खाना खाता था, इसलिए उसके शरीर में ताकत भी वैसी थी। उसका नाम सुनकर अच्छे अच्छे बलशाली पहलवानों के होश उड़ जाते थे, यानी उसका नाम सुनकर सभी पहलवान उससे डर जाया करते थे। परंतु मुखजोर सिंह उसके नाम से एकदम नहीं डरता था। मुखजोर सिंह को कभी किसी ने कुश्ती या दंगल लड़ते हुए नहीं देखा था। इसके बावजूद भी क्या होता कि उसकी प्रशंसा का डंका चारों तरफ ही बजता, मतलब उसके नाम की चर्चा चारों तरफ थी कि मुखजोर सिंह बहुत ज्यादा बलशाली है। अब धरती पटक सिंह के दिल में यानी मन में मुखजोर सिंह से लड़ने की आकांक्षा है, यानी उससे लड़ना चाहता है वो। उसके मन में ये अरमान है, इच्छा है, और मुखजोर सिंह अक्सर लोगों के सामने यह बातें बनाता कि धरती पटक सिंह को उसने कई बार पटका है, यानी कुश्ती में हराया है, और वह उसके नाम से ही डरता है, यानी धरती पटक सिंह ही मुखजोर सिंह के नाम से डर जाता है। अब कहानी के अगले अंश को पढ़ते हैं। उसकी डींग और शेख भरी बातें सुन सुनकर एक दिन धरती पटक सिंह कुश्ती लड़ने के लिए उसके घर की ओर चल पड़ा। धरती पटक सिंह ने रास्ते में रुककर एक ढाबे पर खाना खाया। उस ढाबे का सारा आटा वह एक बार में खा गया। फिर उसने एक तालाब पर पानी पिया। तालाब में बहुत कम पानी बचा। पेट भरने के बाद उसने डकार ली और तालाब के किनारे ही लेट गया। कुछ देर में ही उसे गहरी नींद आ गई। उस तालाब पर प्रतिदिन एक हाथी पानी पीने आता था। उस दिन
तालाब में पानी कम देखकर वह बहुत क्रोधित हुआ। वहां एक आदमी को सोता हुआ देखकर वह गुस्से से चिंघाड़ा। धरती पटक सिंह की आंख खुली। वह तुरंत उठा और हाथी की सूंड को बगल में दबाकर मुखजोर सिंह के घर की ओर चल पड़ा। मुखजोर सिंह के घर के सामने पहुंचकर वह जोर से चिल्लाया, मुखजोर सिंह, मेरे डर से कहाँ छिपा है? हिम्मत है तो सामने आ और मुकाबला कर, नहीं तो मेरे पांव छूकर क्षमा मांग। मुखजोर सिंह ने धरती पटक सिंह की आवाज सुनी तो वह डर के कारण पिछले दरवाजे से भाग गया। उसके जाने के बाद उसकी पत्नी ने ऊंचे स्वर में घर के भीतर से कहा, वे घर पर नहीं हैं, पहाड़ धकेलने बाहर गए हैं, 8-10 दिन में आएंगे। कहानी के पढ़े गए अंशों को समझ लेते हैं। उसकी डींग और शेखवरी बातें, यानी मुखजोर सिंह की डींग और शेखवरी बातों को सुनकर धरती पटक सिंह को बहुत गुस्सा आता है। अब यहाँ पे 2 शब्द आए हैं, डींग और शेखवरी बातें। इसका अर्थ होता है बढ़ा चढ़ाकर बातें करना। मुखजोर सिंह की बड़ी बड़ी बातें सुनकर धरती पटक सिंह एक दिन कुश्ती लड़ने के लिए उसके घर की तरफ चल देता है। रास्ते में उसे एक ढाबा दिखाई देता है। वह वहाँ रुकता है और खाना खाता है। वह सारा आटा, यानी एक बार में जितनी रोटी आटे से तैयार होनी थी वह सब अकेले ही खा जाता है। फिर पास के ही तालाब में वह पानी पीता है और तालाब के किनारे ही वह लेट जाता है। भोजन करने के बाद वह लेट जाता है इस प्रकार से तो उसे नींद आ जाती है। वह गहरी नींद में सो जाता है। उस तालाब पर प्रतिदिन एक हाथी पानी पीने आता था। उस दिन तालाब में जब उसे बहुत कम पानी दिखाई देता है तो वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वह पास में ही एक आदमी को सोता हुआ देखता है तो वह गुस्से से चिंघाड़ता है। हाथी की जो आवाज़ होती है उसे हम चिंघाड़ना कहते हैं। तो धरती पटक सिंह की आवाज़ सुनकर आँख खुल जाती है। वह क्या करता है कि उस हाथी के सूंड को अपने हाथ के नीचे वाले हिस्से में दबा लेता है, जिसे बगल कहते हैं, और उसे पकड़कर, उसकी सूंड को पकड़कर वह मुखजोर सिंह के घर की तरफ चल देता है। उसके घर के सामने वह जैसे ही पहुंचता है वह जोर से चिल्लाता है कि मुखजोर सिंह, कहाँ डर कर छिप गए हो? बाहर आओ। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करो, नहीं तो मेरे पैर छूकर मुझसे माफ़ी मांग लो। जैसे ही मुखजोर सिंह धरती पटक सिंह की आवाज़ सुनता है वो डर के मारे अपने घर के पीछे वाले दरवाजे से कहीं चला जाता है। उसके जाने के बाद उसकी पत्नी भी ऊंचे स्वर में, यानी घर के भीतर से वह जोर से कहती है कि वह घर पर नहीं है, वह पहाड़ को धकेलने गए, यानी धक्का देने गए हैं। 8-10 दिन उनको इस काम में लग जाएंगे। अब कहानी के अगले अंश को पढ़ते हैं। यह सुनकर धरती पटक सिंह ने हाथी उठाया और उसके आंगन में फेंकते हुए कहा, अपने पति से कहना कि मैं उसकी शक्ति देखना चाहता हूँ। आंगन में गिरे हाथी को देखकर घर में मौजूद मुखजोर सिंह की पत्नी और बेटा दोनों घबरा गए। मुखजोर सिंह का बेटा बुद्धिमान था। वह अपने को संभालते हुए ऊंचे स्वर में बोला, माँ, यह पागल आदमी कौन है? इसने हमारे आंगन में चूहा क्यों फेंका है? इस चूहे का मैं क्या करूं? उसकी माँ ने समझदारी दिखाते हुए कहा, बेटा, घबराने की कोई बात नहीं, अपने पिता को आने दे, उनके आते ही यह पागल दुम दबाकर भाग जाएगा। इस चूहे को झाड़ू से बाहर कर दे। पढ़े गए अंश को समझ लेते हैं। जैसे ही मुखजोर सिंह की पत्नी धरती पटक सिंह को यह जवाब देती है कि उसके पति बाहर गए हैं, वो पहाड़ को धक्का देने गए हैं, तो यह बात सुनते ही धरती पटक सिंह क्या करता है, हाथी को उठाता है और उसे उसके घर के आंगन के सामने फेंक देता है। ठीक है, वह उसे उठा के पटक देता है और कहता है कि अपने पति से कह देना कि उसकी शक्ति मैं देखने आया हूँ, मैं देखना चाहता हूँ वह कितना बलशाली है, ताकतवर है। आंगन में जैसे ही गिरे हुए हाथी को घर में मौजूद उसकी पत्नी और उसका बेटा देखते हैं तो दोनों घबरा जाते हैं। लेकिन मुखजोर सिंह का बेटा बुद्धिमान था। वह अपने आप को संभालता है और कहता है
कि माँ ये पागल आदमी कौन घर में आ गया है, जोर जोर से चिल्ला रहा है, और देखो हमारे घर के आंगन में चूहा फेंक दिया है, इस चूहे का मैं क्या करूँगा। उसकी माँ भी उस समय क्या करती है, समझदारी दिखाती है और कहती है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पिता जब आएंगे तो ये पागल ऐसे ही दुम दबाकर भाग जाएगा और इस चूहे को झाड़ू से हम बाहर कर देंगे।